Hi everyone, welcome to the day 15 of the lecture series. And the previous class we discussed about what is scanner class and we did a program on it, basic program जिसमें we were taking inputs of various data fields and was checking कि कैसे क्या काम हो रहा है. Okay. So today we would be continuing with that and we would be doing another program using scanner class. Okay. तो आज हम लोग जो program करेंगे वो है swapping of numbers. तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि स्वैपिंग होता क्या है. स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंजिंग. ठीक है, जैसे अज्यूम करिए कि आपके पास दो ग्लास है. ठीक है, दो ग्लास है, दोनों में लेट्स से एक में पानी है, दूसरा में कोल्ड ड्रिंक है. तो आपका गिवन टास्क है कि आप कैसे करके दोनों का पानी और कोल्ड ड्रिंक को इंटरचेंज करिएगा. ये आपका टास्क है. तो बेसिकली आप इसमें यही ना इम्प्लाई कीजिएगा कि जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा, लेट्स से आपको वाटर या कुछ भी मतलब इंटरचेंज करना है, सारी सिचुएशन पे आप एक थर्ड वेरिएबल का यूज करिएगा, बेसिकली एक थर्ड कंटेनर का यूज करिएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे. ठीक है, तो टू नंबर्स हमको इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग देम बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में ये आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे. ओके, आफ्टर दैट इनपुट लेना है तो सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाना होगा. ठीक है, और स्कैनर क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर एक util पैकेज को इंपोर्ट करना होगा. Isn't it? ये हो गया. अब लेट से आपका गिवन टास्क है क्या, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे मेरा एक वेरिएबल है a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 3. ठीक है, तो जो आउटपुट हम लोगों को चाहिए इसमें दैट इज a इक्वल टू 3 कॉमा b इक्वल टू 5. ठीक है, वैल्यूज इंटरचेंज करनी है और कुछ नहीं करना है. जैसे एग्जांपल दिया आपको कंटेनर का, बिल्कुल उसी तरह से. तो सबसे पहला काम हमको क्या है, क्वेश्चन में ही बोल दिया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स. तो बेसिकली दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेना है. The system.out.println enter two numbers. ठीक है, ये एक मैसेज दिखा दिया. अब इसके बाद वो दोनों नंबर्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द यूजर. ठीक है, तो इंटीजर का एक्सेप्ट करने का स्टेटमेंट क्या है, यूजर इनपुट sc डॉट नेक्स्ट इंट. sc इज माय ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कैनर का sc लिखेंगे तो sc, लेट से अगर यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट ob लिखते हैं तो यहाँ पर ये भी ob हो जाएगा. ठीक है, बहुत से मतलब टेक्स्ट बुक्स में दे आल्सो गिव इट एज ob, या कुछ और नाम भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो. इट इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर. आई टोल्ड यू, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, वेरिएबल नेम, एवरीथिंग इज एन आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे आपको दो इनपुट्स लेना है, तो एक लेट्स से इंट a ले लिया, दूसरा लेट्स से b ले लिया. ob डॉट नेक्स्ट इंट. फाइन, हो गया. अब ये दोनों नंबर्स इनपुट लेने के बाद क्या करना है, इसको स्वैप करना है. इजंट इट? तो हमको एक थर्ड कंटेनर चाहिए दैट इज कंटेनर सी. अब सोचो कि यहाँ पर कैसे करके इंटरचेंज करेंगे. ये वाला एनालॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप लोग. सी, सपोजिटली अज्यूम कि ये एक कंटेनर है विच इज हैविंग द वैल्यू एज 5, जो ओरिजिनल है. ठीक है, ओके, let the output be नीचे and the working I'll be showing you in between. ठीक है, so like this, let's say a equal to आपका 5 था और b equal to 3 था. ठीक है, इसमें एक c वेरिएबल ले रहे हो, isn't it? अब उस c वेरिएबल में कर क्या रहे हो आप. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ कि अगर आपके पास दो ग्लास है, एक है मेरा ग्लास A, दूसरा है मेरा ग्लास B, तो दोनों में से कोई भी एक कंटेनर का जो भी मेरा डेटा या जो भी मेरा लिक्विड और व्हाटएवर इज स्टोर्ड, उसको हमको थर्ड में स्टोर करना होगा. इजंट इट?
तो व्हाट इफ आई डू कि ये ए का वैल्यू हम किसी थर्ड वेरिएबल से सी में स्टोर कर लिया। आई कैन डू दैट राइट, कि हम ए का जो वैल्यू है उसको कहीं तीसरे जगह रख दिया, क्योंकि मेरे पास तो दो ही जगह है। हम दोनों का मतलब इंटरचेंज करेंगे वैल्यू कैसे, जिसमें डिलीट भी ना हो, डेटा लॉस भी ना हो, एट द सेम टाइम मेरा काम भी हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल सी लेंगे जिसमें हम लोग ए का वैल्यू रख देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी इक्वल, लेट्स से सी इक्वल्स टू, अगर हमको 5 लिखते हैं तो मतलब वो ए का वैल्यू 5 है जो सी में आ रहा है, इजंट इट। अब वो ए का वैल्यू 5 है, हर बार तो ए का वैल्यू 5 होगा जरूरी नहीं है। 5 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो हम उस कांस्टेंट को वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट्स में क्या डिफरेंस है अगर नहीं पता है तो जो जस्ट गो एंड चेक इट आउट वंस। तो यहाँ पर इस तरह से इसको इंटरचेंज कर देंगे, सी इक्वल टू ए। ठीक है, सी इक्वल टू ए मतलब अब जो भी मेरा, लेट्स से ये जो मेरा थर्ड कंटेनर था, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर था, इसमें हम इसका वैल्यू को हम थर्ड कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम थर्ड कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। अब ये तो स्टोर हो गया। अब b का वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अब हम b का वैल्यू को सिंपली a में डाल सकते हैं। वाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम उसका वैल्यू का बैकअप बना चुके हैं a का, इजंट इट। तो अब इवन इफ अगर मेरा a का वैल्यू खो जाता है यहाँ पर तो इट डजंट मैटर, फाइन। तो अब यहाँ पर आप इसका वैल्यू में b का वैल्यू डाल दो, तो b का वैल्यू कितना है, 3 है, इजंट इट। b का वैल्यू 3 है और c में कितना था, a था। a में कितना था इनिशियली, इनिशियली a का वैल्यू था 5, वो आप डाल दो b में, तो b में आ जाएगा 5, इजंट इट। तो देखिए a में 3 आ गया, b में 5 आ गया, वैल्यू इंटरचेंज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट गो एंड मतलब रीचेक द वीडियो वापस से बैक करके। In case you still have doubts, so I will show you maybe if I get this example. See, जैसे इस इमेज में क्या दिख रहा है, 3 ग्लासेस दिख रहा है। इसमें ये अज्यूम करो ये ग्लास ए है जिसमें वैल्यू है 5, ये वाला ग्लास बी है जिसमें वैल्यू है 3, और ये मेरा थर्ड ग्लास है जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमको ये ग्लास का पानी को ये ग्लास करना है, ये ग्लास का पानी को ये ग्लास करना है। कंडीशन ये है दोनों आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे, ये वाला ग्लास का पानी को पहले तीसरे ग्लास में डाल देंगे, ग्लास 1 का पानी को ग्लास 3 में डाल देंगे। अब अगर हम ग्लास 2 का पानी को डालते हैं 1 में तो फर्क नहीं पड़ता है ना, बिकॉज हम ऑलरेडी तो उसको ग्लास 3 में डाल चुके हैं, और ग्लास 3 खाली है, माइंड यू, उसमें कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ग्लास ए का पानी को ग्लास 3 में डाल दो या ग्लास सी में डाल दो। अब आप बी को ए में डालो और अब सी को आप बी में डालो, बस ये करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का वैल्यू को सी में डालो, हो गया काम आधा। बी का वैल्यू को ए में डालो, बी का सामान ए में आ गया। अब ए का सामान कहाँ है, सी में डाले थे, सी का सामान को बी में डालो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको, तो इसको कोड में देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो सी, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे c इक्वल टू ए, क्योंकि हमको थर्ड कंटेनर में फर्स्ट कंटेनर का वैल्यू को डालना है। तो फर्स्ट कंटेनर मेरा यहाँ पे ग्लास 1 जो है, ये वाला जो मेरा ग्लास 1 है, ये ग्लास 1 या ग्लास ए है, इसका वैल्यू को c में डालो। तो c में क्या डालना है, a का वैल्यू। तो यहाँ पे उसी तरह देखो c में हम लोग a का वैल्यू डाल दिए। अब क्या करना है, सेकेंड ग्लास में हम फर्स्ट ग्लास का वैल्यू को डाल सकते हैं। जस्ट अ मिनट, सी का वैल्यू ए में डालें, ओके, बी का वैल्यू को सी में डालना है। हाँ, तो अब बी का वैल्यू को कहाँ डालना है हमको, फर्स्ट कंटेनर में। बी का वैल्यू क्या है, जो भी मेरा बी का वैल्यू है वो किसमें असाइन होगा, ए में। ए इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं है कि जो ए का वैल्यू है बी के बराबर, ये मैथ्स की तरह नहीं है। ये असाइनमेंट आपका होता है राइट टू लेफ्ट, जो भी बी का वैल्यू है वो ए में जाके असाइन होगा, जो भी बी का वैल्यू है वो ए में जाके असाइन होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या किया, ए का वैल्यू को आप सी में डाले, हेंस मेरा ये वाला लाइन सी इक्वल टू ए। नेक्स्ट आप क्या किए,
जब ए का वैल्यू आप डाल दिए सी में, अब आप बी का वैल्यू को ए में डाल सकते हो। तो हेंस मेरा ये वाला लाइन ए इक्वल टू बी बाई ए इक्वल टू बी, ए का जो वैल्यू है वो आप डाल रहे हो इसमें, तो नेचुरल सा बात है हाफ इंटरचेंज हो गया, और बाकी हाफ इंटरचेंज हम करके रखा था कि इसका वैल्यू को इधर डाला था, इजंट इट। तो वही ये वाला वैल्यू को पहले सी में डालो, सेकेंड वाला को फर्स्ट में डालो। अब कौन सा काम बचा है, ये वाला का बचा है, इसको कहाँ डालना है हमको, बी में डालना है। तो अब बी में डालना है आपको थर्ड कंटेनर का वैल्यू, ठीक है। बी में आपको क्या डालना है, थर्ड कंटेनर का वैल्यू, मतलब फर्स्ट वाला को डाल दिया था आप थर्ड में, वो वाला को आप सेकंड में डाल दोगे, एज सिंपल एज दैट। बस इतना ही लिखने से मेरा ये स्वैपिंग का काम हो जाएगा। और आप लोग को एक चीज दिखाएंगे, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग एंड वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, तो समझने में आसानी होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट println values before swapping are, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट कर दो ए बी और सी को। ए इक्वल टू प्लस ए कॉमा बी इक्वल टू प्लस बी कॉमा और सी इक्वल टू प्लस सी, ठीक है। ये हो गया मेरा सारा वैल्यूज स्वैपिंग से पहले। अगर हमको स्वैपिंग के बाद का वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, तो स्वैपिंग के बाद का वैल्यूज को हम आफ्टर स्वैपिंग करके डिस्प्ले करेंगे, तो इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। ये वाला लाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, क्योंकि देखिए ये वाला जो तीनों लाइन है, ये वाला मेरा बेसिकली स्वैपिंग का कोड है, ठीक है। तो आफ्टर स्वैपिंग का जो भी वैल्यूज हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो इसके बाद कर रहे हैं, और बिफोर का उससे पहले, ठीक है। बस हो गया, इससे मेरा प्रोग्राम कम ये हो गया, कंपाइल कर लेते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके फाइन, इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि वो सोच रहा है कि मतलब क्या वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके सॉरी सॉरी, सी तो प्रिंट भी नहीं करना है, सी तो बस थर्ड वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ए और बी ही प्रिंट होगा। आपको समझ में आया ना कि क्यों नहीं सी प्रिंट करना है, बिकॉज सी का वैल्यू तो, सी तो बस एक टेम्पररी कंटेनर है, उसका तो कोई काम है नहीं, इंटरचेंज तो सिर्फ ए और बी हो रहा है, isn't it? उसको जीरो देने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। हो गया कंपाइल, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। ये पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, लेट्स से एक दिया 5, दूसरा दिया 7। देखो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग क्या है, A5 B7, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग क्या है, A7 B5। वैल्यूज इंटरचेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट आई वांटेड कि B का वैल्यू A में आ जाए और A का वैल्यू B में चला जाए, isn't it? So this is my output for this grid, ठीक है, वो पिछला वाला का। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया कि किस तरह से ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो देखिए, बी का वैल्यू देखिए अब आप ए में देख पा रहे हो, और जो ए का वैल्यू है वो आप बी में देख पा रहे हो, isn't it? तो यही था आज का क्लास, यही समझाना था कि स्वैपिंग कैसे करते हैं, और ये जो एंटर टू नंबर्स ये जो पूछा है ये आप स्कैनर क्लास से इनपुट किए, ओके। ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज जितना ही कराना था यही बताना था। इसको टाइप करिए अपने अपने आईडीज में एंड सी कि ये वर्क कर रहा है नहीं। अगर कोई डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, and like, share and subscribe. Thank you.